नमस्कार दोस्तों। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा मध्य प्रदेश एपीएस यूनिवर्सिटी रीवा ने पीएचडी कोर्स वर्क का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसमें पीएचडी पाठ्यक्रम एपीएसयू डीईटी 2022 में पात्र अभ्यर्थियों हेतु कोर्स वर्क की सूचना। तो जो भी स्टूडेंट पीएचडी के लिए एंट्रेंस टेस्ट दिए थे, फिर उन्होंने इंटरव्यू क्वालिफाई किया था, अब वो जाके उनका नाम कोर्स वर्क के लिए आ गया है। वे सभी स्टूडेंट जिनका नाम कोर्स वर्क में आया है वो कोर्स वर्क करने के लिए सबसे पहले कोर्स वर्क के लिए रजिस्ट्रेशन कराएंगे। कोर्स वर्क में रजिस्ट्रेशन होने के बाद ही वो कोर्स वर्क का कोर्स कर पाएंगे। अब इसमें पीएचडी कोर्स वर्क 2022-23 है, तो ऑनलाइन आवेदन एमपी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से होगा। तो जो आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा कोर्स वर्क के लिए, उसके लिए आपको विजिट करना होगा apsu.mponline.gov.in पर, और इसकी डेट शुरू होगी 14 जनवरी 2023 से और लास्ट डेट होगी 23 जनवरी 2023 तक। 14 जनवरी से आप रजिस्ट्रेशन शुरू कर पाएंगे और लास्ट डेट होगी 23 जनवरी 2023 तक। अब इसमें दूसरी चीज़ है कि जो भी इसमें रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो आपको जो प्रोसेस है उसमें करना होगा। अब इसके बाद किसी वजह से आपका फ़ीस नहीं जमा होता है तो आपको 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर नोटराइज शपथ पत्र में निर्धारित शुल्क के साथ बाकी मूल प्रति SC ST OBC जो भी क्रीमी लेयर का है प्रमाण पत्र ऑनलाइन अप्रूवल करा के संचालनालय में जो कोर्स वर्क का निर्धारित शुल्क है, तो आपकी जो फीस लगेगी वो होगी 15,000 रुपये, जिसमें प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट आते हैं जैसे कि केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, उनके लिए कोर्स वर्क होगा 15,000 रुपये का। और दूसरा है फीस 10,000 रुपये। 10,000 रुपये ऐसे सब्जेक्ट के लिए है जिनमें कोई भी लैब का यूज़ नहीं होगा, प्रयोगशाला का यूज़ नहीं होगा, तो फीस है 15,000 रुपये और 10,000 रुपये। दूसरा इसमें यह भी है कि ऐसे अभ्यर्थी जो 2018-19 में निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद भी अपरिहार्य कारणों से कोर्स वर्क में सम्मिलित नहीं हो पाए थे, ऐसे अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क का 10% अतिरिक्त शुल्क, प्रक्रिया शुल्क, जिसमें 1,000 रुपये और बिना प्रयोगशाला वाले में 1,000 और प्रयोगशाला वाले में 1,500 रुपये एक्स्ट्रा जो है फीस उनको देकर पोर्टल के लिंक पर रिमेनिंग फीस कलेक्शन सिस्टम ये ऑप्शन मिलेगा, उस ऑप्शन को सेलेक्ट करके वहाँ फीस जमा करके भी वो कोर्स वर्क में सम्मिलित हो सकते हैं। इसके अलावा वे पीएचडी उपाधि धारक जिन्होंने भी पीएचडी कर रखी है लेकिन उनके लिए अब कोर्स वर्क मैंडेटरी है कि जिन्होंने भी अगर पीएचडी की थी लेकिन उनका कोर्स वर्क नहीं था, तो वो भी जो है कोर्स वर्क के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उसके लिए भी उनको ही जो पोर्टल है यानी ऑनलाइन प्रोसेस करना होगा और उसमें वेरियस फीस सबमिशन सिस्टम को सेलेक्ट करके वहाँ पर पेमेंट्स डिटेल्स में डिपार्टमेंट में एकेडमिक में चयन करके फीस हेड पीएचडी के बाद टाइप में पीएचडी कोर्स वर्क 6 मंथ विथ और विदाउट लैबोरेटरी चयन करके जो भी उनके लिए भी फीस सेम रहेगी 10,000 रुपये बिना किसी लैब वाले सब्जेक्ट के लिए और 15,000 रुपये आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए होगा जिसमें आपका लैब यूज़ होगा, प्रयोगशाला का यूज़ होगा। तो इस प्रकार से इन सभी लोगों को पीएचडी कोर्स वर्क करने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा, तभी वो पीएचडी कोर्स वर्क का प्रोसेस कर पाएंगे। रजिस्ट्रेशन के बाद ही वो कोर्स वर्क कर पाएंगे। 6 महीने का कोर्स वर्क होता है और इसमें टोटल आपके 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे। पहला होता है रिसर्च मैथडोलॉजी, सेकंड होता है कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड थर्ड होता है एडवांस कोर्स इन द रिलेवेंट सब्जेक्ट, जो भी आपका सब्जेक्ट रहेगा। और हर सब्जेक्ट का 100 नंबर का रहता है, हर सब्जेक्ट में 5 यूनिट रहेंगी। ठीक है, वो सब्जेक्ट आपको पीएचडी कोर्स वर्क का सिलेबस होगा वो भी आपको फिर दिया जाएगा। अब जब आपका एग्ज़ाम होगा आफ्टर 6 मंथ आपका एग्ज़ाम होगा कोर्स वर्क का, तो उसमें टोटल 5 पेपर होंगे, 500 नंबर का रहेगा। 2 एक्स्ट्रा पेपर जो इसमें आएंगे वो होगा कॉम्प्रिहेंसिव वाइवा, वो भी 100 नंबर का रहेगा। एक और होगा रिव्यू ऑफ पब्लिश्ड रिसर्च इन द रिलेवेंट फील्ड, तो वो भी आपका पेपर रहेगा। तो इस प्रकार से पढ़ाए तो आपको 3 ही पेपर जाएंगे। एग्ज़ाम आपके 5 पेपरों का होगा, वाइवा एक हो गया और एक आपका रिसर्च का रिव्यू लिखना होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से टोटल 500 का आपका कोर्स वर्क बनेगा। एंड फॉर द टाइम आपका कोर्स वर्क का भी
सिलेबस जब डिसाइड होगा तो वो आप चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने यूजीसी गाइडलाइन 2009 अध्यादेश 13 के अनुसार एमफिल में प्रवेश परीक्षा के माध्यम से लेकर कोर्स वर्क उत्तीर्ण किया है, उन्हें कोर्स वर्क शुल्क जमा करने की आवश्यकता नहीं है और साक्षात्कार में उत्तीर्ण प्रमाण पत्र शोध संचालन में उपलब्ध करना होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जिन्होंने भी एमफिल कर रखा है, एमफिल विथ कोर्स वर्क, तो उन्हें कोर्स वर्क में छूट मिलेगी, तो उनको कोई भी शुल्क जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, लेकिन उसके लिए भी उनको रजिस्ट्रेशन वगैरह करना होगा, उसमें साक्षात्कार में उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र, यह सभी शोध संचालनालय में सादे कागज़ पे ये सभी चीज़ों का आवेदन करना होगा कि आपने ऑलरेडी कोर्स वर्क किया हुआ है, क्योंकि आपने क्या रखा था, एमफिल विथ कोर्स वर्क, तो आपको इसमें एग्जम्पशन मिलेगा। तो बस इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।